दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 जीके के वन लाइनर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा पूरा वीडियो जरूर देखिए। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं और 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। मकाऊ देश की मुद्रा क्या कहा जाता है? तो पटाखा कहा जाता है मकाऊ देश की मुद्रा को। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। राशियों की संख्या कुल कितनी होती है? 12 होती है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है? संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? 5 वर्षों में होता है। गांधी जी ने किस से कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। विजयनगर साम्राज्य के भगवावशेष किस नदी पर स्थित हैं? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। हर्टले कमीशन का संबंध किससे है? तो श्रम से है। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो सेल्यूलोज के रूप में होता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता है? तो बेल्जियम जाना जाता है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में किसके समय विभाजित हुआ? तो इंदिरा गांधी के समय विभाजित हुआ। जौनपुर शहर को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो हैरी ट्रूमैन ने। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। विधवा गृह की स्थापना किसने की? तो प्रोफेसर D.K. कर्वे ने विधवा गृह की स्थापना की। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? S. राधाकृष्णन जी थे। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 24 के तहत है। आराम हराम है नारा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र एवं पश्चिमी घाट की ओर पूरा एरिया सह्याद्री पर्वत कहलाता है। मांडू की रानी रूपवती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से है। काकतीय कहाँ का शासक था? आंध्र प्रदेश का शासक था। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? गोवा में स्थित है। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? गोदरेज कंपनी का नारा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? तो काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो वीणा सबसे पुराना है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। केंद्रीय असेंबली पर बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? लाल और हरा। लोकसभा को कहा जाता है? तो जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है।
वह प्रथम देश कौन सा है जिसमें महिलाओं का वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? न्यूजीलैंड सबसे पहला देश है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अ टेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1952 ईस्वी में। सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है विश्व में भारत का दूसरा। धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी जी। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर। केंद्रीय बजट कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो चिली की राजधानी है। जंतर मंतर क्या है? तो एक खगोलीय पर्यवेक्षणशाला जंतर मंतर है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अकबर को शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इंसान ए कमिल मतलब आदर्श पुरुष की उपाधि दी गई थी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का संबंध किस भाग से है? भाग 3 से संबंध है। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है परमाणु ऊर्जा आयोग। बारबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है बारबर की गुफाएं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो गुवाहाटी में उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय है। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ को किसने चालू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन सबसे पहले राष्ट्रपति। प्लासी का युद्ध क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। गांधी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसको माना जाता है? तानसेन को माना जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, महमूद गजनी के साथ। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो रांची में स्थित है बिरसा मुंडा स्टेडियम। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी। मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। शाहनामा किसने लिखी है? तो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है शाहनामा। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक का नाम क्या है? तो सबीर भाटिया जी। सिखों के 10वीं जो है और आखिरी गुरु कौन थे? 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद जी। मदन मोहन मालवीय ने किनको दो महात्मा कहा? तो इरविन और गांधी जी को। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच। दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। वेदांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस समय विशिष्टता हासिल थी? तो नगर योजना में विशिष्टता हासिल थी। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य। टीआरपी का पूरा नाम क्या है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है टीआरपी। भारत के चार कोनों में चारों मठ किसने स्थापित किए? तो गुरु शंकराचार्य जी ने। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रशिक्षक कौन था? तो ओ एम नाबियार जी। प्रथम एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु राज्य आखिरी राज्य था। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोल देता है, एक्वा रसिया एकमात्र अम्ल है। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम चेट्टी सबसे पहले वित्त मंत्री थे। चिदम्बरा किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है।
एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? तो भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा में। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे किस किस के मध्य? तो 1802 ईस्वी है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 0 है, 1802 ईस्वी में अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों के द्वारा नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे। दोस्तों ये हो गए आपके 101 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हों और रोज़ देखना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 6 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और नए स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है, 1000 क्वेश्चन का वीडियो 100 मिनट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, यदि आप 1000 क्वेश्चन एक साथ देखना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।